हे गाइस, तो इस वीडियो में हम VLOOKUP को थोड़े से एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर आपने VLOOKUP की मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें ताकि VLOOKUP को आप बेटर तरीके से समझ सकें और ये वीडियो समझने में आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके उसको चेक करें। तो गाइस VLOOKUP जो है वो हम सिंपल फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो VLOOKUP जो है उसका जो यूज है वो ये इस तरीके से हम करते हैं कि VLOOKUP के अंदर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक इंडेक्स डाटा है और बहुत सारा डाटा हो सकता है। मैंने एक छोटा पोर्शन रखा है डाटा का ताकि मैं आपको इजीली तरीके से इसको समझा पाऊँ। तो इस टेबल के अंदर मैंने एक तरफ प्रोडक्ट रखा है और एक तरफ ऑर्डर कोड रखा है। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग मुझे इनके ऑर्डर कोड भी ऑटोमेटिकली मिलते रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं। तो VLOOKUP के अंदर सबसे पहले हमें सर्च की VLOOKUP को देनी होती है कि आप कौन से प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कोड चाहते हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नेम को हमने सर्च लिस्ट में डाला है। इसके बाद अब हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज को आप सर्च करना चाहते हो, मतलब जिस भी सेल को आप सर्च करना चाहते हो उस सेल को आपको अपने पहले रेंज के कॉलम में रखना पड़ेगा। मतलब कि ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है E2, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट नेम मैं डालूंगा उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये रेंज जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर मैंने गलती से यहाँ से रेंज सेलेक्ट नहीं करके अगर मैंने सीरियल नंबर से रेंज सेलेक्ट की होती तो अगर मैं प्रोडक्ट नेम में ये चीज डालता, मान लीजिए मुझे 250 ml फ्रूटी शेक अगर मैं डालता प्रोडक्ट कोड के अंदर तो वो मुझे एरर शो कर देता। तो आपको जो भी सर्च करना है वहां से यहाँ से सर्च करना है। इसके बाद इंडेक्स फंक्शन आता है। इंडेक्स फंक्शन में यूज होता है कि इंडेक्स फंक्शन में जो हम सर्च करना चाहते हैं उस कॉलम का नंबर हमें देना है। तो रेंज में जो हमने सेलेक्ट की वो यहाँ से सेलेक्ट की और यहाँ तक की हमने। तो रेंज को पहले हम कॉलम जो है इंडेक्स 1 मानेंगे और सेकंड जो है हमारा इंडेक्स हम ऑर्डर कोड को मानेंगे। ठीक है, तो सिंपली में हम अपने जो कॉलम को कैसे डिनोट करते हैं 1 2 3, बट VLOOKUP के अंदर जहां से हम रेंज स्टार्ट करते हैं उसको हम पहला इंडेक्स मानते हैं और उसके बाद बाकी हमारे इंडेक्स शुरू होते हैं। तो ऑर्डर कोड जो है वो है हमारा सेकंड इंडेक्स, तो हम यहाँ पे डाल देंगे सेकंड, क्योंकि हमें ऑर्डर कोड को सर्च करना है। अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नेम लिखा होता और उसको सर्च करना पड़ता तो ये मेरा जो इंडेक्स है वो हो जाता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब लास्ट में हमसे पूछता है कि डाटा सॉर्टेड है या नहीं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो VLOOKUP वाली है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस सॉर्टेड का मतलब क्या होता है। तो इस सॉर्टेड का मतलब सिंपल फॉर्म में ये होता है कि अगर मैं एग्जैक्ट डाटा को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं इसको 0 कर दूंगा, और अगर मैं एग्जैक्ट डाटा को सर्च नहीं करना चाहता हूँ, मैं मिडल वैल्यू चाहता हूँ, दोनों के बीच की मैं मिडल वैल्यू चाहता हूँ, तो उस केस में मैं इसको 1 कर दूंगा। और अब मैंने VLOOKUP के फंक्शन को यहाँ पे पूरी तरीके से लगा दिया। अब मैं हिट करूंगा एंटर को और इसने हमें एरर दे दिया कि हमने ये वैल्यू जो है VLOOKUP को ये वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट उठाएंगे और सिंपली हम इसको यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो इसने हमें सर्च कोड ला के दे दिया कि 250 ml फ्रूटी शेक है, इसका जो सर्च कोड है वो है 3580। अब अगर मैं यहाँ पे 250 ml ही लिखता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि VLOOKUP के अंदर सबसे दिक्कत वाली चीज ये है कि आपको जो सर्च की लेनी है वो सर्च की आपकी सेम होनी चाहिए।
ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पे एज इट इज जो अल्फाबेट्स हैं, मतलब जो प्रोडक्ट कोड है, एज इट इज मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो इसको एरर दे देगा। ठीक है। और जैसे ही मैं सेम टू सेम लिख दूंगा, वो उसको सर्च कोड को इजीली मेरे को शो कर देगा। अब क्यों ना हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएं। तो अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट रेंज के अंदर मुझे सिर्फ दो ही नाम सर्च, मतलब दो ही नाम को मैं सर्च करूं, और जो थर्ड नेम है वो ऑटोमेटिकली चूज हो जाए, और उसके सामने की ऑर्डर कोड जो है मुझे मिल जाए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 250 ml फ्रूटी लिखूं और जो ऑर्डर कोड है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो इसके लिए हम VLOOKUP के अंदर वाइल्ड कार्ड को यूज करेंगे। VLOOKUP सर्च की, अब हम लगाएंगे एंड जो यूज होता है वो हमारे सर्च के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। और जब भी हमें किसी भी रेंज के साथ या सेल के साथ दूसरे डाटा को भी अगर हमें ज्वाइंट करना है, तो इसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। डबल कोटेशन स्टार, डबल कोटेशन, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। रेंज सेलेक्ट की हमने, अब इंडेक्स सेकंड, डाटा सॉर्टेड में, तो इसने हमें पहले से ही आंसर दे दिया कि 3580। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट रेंज है, इसमें ये चीज एक खास चीज है कि अगर आपने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगाया है, तो ये इजीली इसके नाम के आगे जो भी होगा वो उसको इजीली सर्च कर लेगा। तो इसने हमें पहले से ही दे दिया कि 3580, जबकि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट कोड डाला नहीं। तो वाइल्ड कार्ड का काम ये होता है कि यहाँ पे अगर आपने कुछ भी नहीं दिया हो और इसके आगे की जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगाया, मतलब आपने A3 में यहाँ पे आपने वाइल्ड कार्ड लगाया, तो वाइल्ड कार्ड लगाते ही ये इसको शेक को जो है ऑटोमेटिकली ये डिनोट कर लेगा यहाँ पे, और उसके आगे का कोड बता देगा। और VLOOKUP के अंदर हमने ये चीज भी देखी है कि ये जो सर्च की के अंदर जो पहला वर्ड जो भी आएगा, ये उसको बेसिकली डाटा को ले लेता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट नेम रखे हैं, अगर पहला प्रोडक्ट नेम फ्रूटी है और दूसरा प्रोडक्ट नेम भी फ्रूटी ही है, तो VLOOKUP जो है वो पहले वाले को कंसीडर करता है, सेकंड वाले को कंसीडर नहीं करता है। इसलिए जब मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बट इसने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको वाइल्ड कार्ड के साथ जोड़ा, इसने पहली वैल्यू को उठा लिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसने शेक, मतलब ये स्टार जो है यहाँ पे शेक है। ठीक है। और इस शेक के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इसको ऑर्डर कोड को यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 300 ml लिखता हूँ, तो इसने हमें किसका ऑर्डर कोड दे दिया, 4584। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 ml लिखता हूँ, तो इसने हमें कोड दे दिया इसका। तो देखा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज हुआ कि हमें पूरा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस उसके जो पहले वाले पार्ट है उसको हमने लिखा, और इसने ऑटोमेटिकली इस वाइल्ड कार्ड ने क्या किया, सामने वाला प्रोडक्ट कोड ले लिया। बट अगर दोनों वैल्यू अगर सेम हो, मान लीजिए ये भी 250 हो, जैसे कि मान लीजिए ये भी 250 हो, ये भी 250 हो, इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जैसे मैंने कहा था, ये सिर्फ पहले वाले को कंसीडर करता है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा ही डालना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्च नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज जो है यहाँ पे सेम है। ठीक है। तो जब तक दोनों चीजें सेम होंगी और कोई भी अनकॉमन चीज नहीं मिलेगी VLOOKUP को, वो कंसीडर पहली वाली वैल्यू को ही करेगा। ठीक है। तो ये था वाइल्ड कार्ड का सिंगल यूज। अब हम लगाएंगे डबल वाइल्ड कार्ड को। ठीक है।
VLOOKUP इस हम लगाएंगे एंड अब हम सेलेक्ट करते हैं रेंज, इंडेक्स, जैसे कि इसने पहले से ही आंसर को पिक कर लिया 3580 को बाय डिफॉल्ट, जैसे इसने यहाँ पे किया था बाय डिफॉल्ट इसने इसको यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया। तो गाइस डबल वाइल्ड कार्ड में हम देखते हैं कि मैंने डाली एक वैल्यू 250 ml, तो इसने कंसीडर किया इसको, ठीक है। मैंने डाला 320 ml, तो इसने कंसीडर कर दिया 9850 को। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब आप सोच रहे होंगे यार वाइल्ड कार्ड को आगे लगाने का क्या फायदा है, वाइल्ड कार्ड तो यहाँ पे सिंगल वाला भी ठीक है, बट दोनों में काफी बड़ा फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे क्या है कि मैं 250 ml से सर्च कर रहा हूँ इस कोड को। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये 250 ml ना लिख के फ्रूटी ही लिखूं तो ये इसको सर्च नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ फ्रूटी लिखूं तो ये सर्च कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रूटी लिखा, इसने सर्च नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने फ्रूटी लिखा, इसने इजिली सर्च कर लिया। यहाँ पे सर्च करने के लिए हमें पहले वाली वैल्यू को एज इट इज रखना पड़ेगा, तभी ये उसको सर्च करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि मैं जो मिडल वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू को भी रखूंगा यहाँ पे, सिर्फ मिल्क को भी, तो भी ये इसको सर्च कर लेगा। तो डबल वाइल्ड कार्ड का मतलब है मैं कोई भी नाम डालूं, उसके आगे या पीछे कुछ भी लिखा हो वो मायने नहीं करेगा। जो पहली वाली वैल्यू होगी उसको वो कंसीडर करेगा और उसके सामने वाले सर्च कोड को वो हमें दे देगा, ठीक है। अब आता है इफ एरर। इफ एरर और वाइल्ड कार्ड के अंदर हम यूज करते हैं इफ एरर को। तो इफ एरर पहले हम यूज करते हैं VLOOKUP को, VLOOKUP, फिर मैंने ली सर्च की, फिर मैंने ली रेंज, फिर इंडेक्स 2, 0 और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एरर। अब मैं चाहता हूं कि ये एरर ना देखे ना, मुझे ये लिख के दे दे कि ये जो प्रोडक्ट है ये फाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको दोबारा चेक कर लें। तो इसके लिए हम इफ एरर का यूज करेंगे। इफ एरर ठीक है, एज इट इज हमने VLOOKUP फंक्शन को उठाया, उसके पहले हमने इफ एरर को लगा दिया, ठीक है। अब मैंने लगाया कि अगर इफ एरर देता है मतलब ये वैल्यू को फाइंड नहीं करता है, तो ये कह दे कि प्रोडक्ट नॉट फाइंड, तो ये लिख दे प्रोडक्ट नॉट फाइंड। तो प्रोडक्ट नॉट फाइंड इसने लिख के हमें दे दिया। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ एरर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इफ एरर फंक्शन का यूज यही होता है कि अगर वो जो फंक्शन हमने लगाया है वो अगर एरर शो करे तो वो डायरेक्ट एरर शो ना करके हमें बता दे कि जो प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिला, ठीक है। इस और वाइल्ड कार्ड का यूज यही है कि आप इस वाइल्ड कार्ड को डायरेक्टली इस जो VLOOKUP वाले फंक्शन के अंदर वाइल्ड कार्ड को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। मान लीजिए मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहीं पे मैं
इफ एरर फंक्शन को यूज करूं अगर ये वैल्यू या फिर ये प्रोडक्ट जो है ये कंसीडर ना हो तो यहाँ आ जाए नॉट फाउंड। ठीक है गाइस, E6 3580 जो कि आना ही था क्योंकि वाइल्ड कार्ड हमने लगाया हुआ है, तो वाइल्ड कार्ड जो है वो पहले प्रोडक्ट कोड को ले लेगा क्योंकि इसने इजीली क्या किया कि 250 ml और शेक को ऑटोमेटिकली इसने अपने पास कन्वर्ट कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये था VLOOKUP का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो इस VLOOKUP फंक्शंस को जरूर आप अपने प्रैक्टिस में लेके आए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।